जिसका नाम है रूई इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यूज ऑफ हैज है। आज जो टेंस है उसका नाम है परफेक्ट टेंस। कौन सी वाली? प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड, ऑलरेडी फिनिश्ड वर्क। जैसे कोई भी कार्य जो फिनिश्ड हो चुका, पूर्ण हो चुका है, उसके आगे होने की कोई संभावना नहीं हो, उस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, उस वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा जो एडवर्ब है, हम एडवर्ब कौन सी यूज करते हैं? सबसे ज्यादा यूज होने वाली है ऑलरेडी। ऑलरेडी एडवर्ब सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। फिर जस्ट है, उसके बाद में जस्ट नाउ, सिंस, until एटसेट्रा इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी है? ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सिंस और until इस टेंस में प्रयोग की जाती है। और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है ऑलरेडी और जस्ट, जो हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास के एग्जाम में सबसे ज्यादा इसका पूछा जाना संभव है। अब आगे देखिए, इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और हैव। हैज और हैव। वर्ब आती है इसमें, वर्ब है वर्ब से थर्ड फॉर्म। तो याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये तो हमारी एडवर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और उसके बाद में इसका यूज किया जाता है वर्ब। कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं दोस्तों सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आया तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर किसी बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का भी नहीं पता है तो वह मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस प्रकार से? जैसे आई हैव फिनिश्ड वर्क। आई हैव, आई के साथ किसका प्रयोग किया है? आई हैव फिनिश्ड वर्क, मतलब इसके आगे होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं हैव। जैसे दे हैव डन होमवर्क, दे हैव डन होमवर्क। तो दे हैव, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। डन वर्ब थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तीनों चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों हाँ, जैसे सी हैज रीच्ड एट स्टेशन। She has reached at station। तो हैज कौन सी टेंस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये कौन सी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप इसका प्रयोग करना समझ में आ गया होगा। जैसे दे हैव डन देयर वर्क, और सी जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज रिटन हिज होमवर्क, दैट्स ऑल। और हैज हैव का प्रयोग दोस्तों देखो, हैज और हैव का प्रयोग एज बी फॉर्म भी किया जाता है। किसके रूप में? बी फॉर्म का। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, लेकिन मैं इससे इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे हैज और हैव अपने आप में क्या है? एक वर्ब भी है। क्या है? वर्ब भी है। कैसे वर्ब है? जैसे हमने पढ़ा होगा आई हैव lunch, I have lunch, she has a car, they have good friends। तो देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है? हैज और हैव का प्रयोग आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? हमने पढ़ा होगा कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन एज बी फॉर्म इसका प्रयोग किया जाता है। ये अपने आप में एक वर्ब भी है।
अगर वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ के इसके बाद में वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, ये वर्ब अपने आप में, ये फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।